नागौर जिले की खिंवसर थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। करीब 4 महीने पहले खिंवसर थाना क्षेत्र में एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली और उसमें एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक का नाम गमडाराम था। पुलिस ने जब प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पुलिस को लगा कि यह एक्सीडेंट का मामला है और एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई जिनका नाम गमडाराम है। और ये जो एक्सीडेंट की घटना है ये खिंवसर क्षेत्र में हुई। लेकिन 4 महीने बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। दरअसल प्रोबेशनरी आईपीएस अदिति उपाध्याय इन दिनों खिंवसर थाने में एसएचओ के पद पर कार्यरत है। 24 जनवरी को गमडाराम बोलेरो में जिस कंडीशन में मिला उसे लेकर थोड़ा संदेह उन्हें हुआ। इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद आईपीएस अदिति उपाध्याय ने इस मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जब घटनास्थल का मौका मुआयना किया तो जांच अधिकारी को कुछ संदेह हुआ। एक्सीडेंट की जो थ्योरी थी वो संदेह के घेरे में आई। तब जाकर पुलिस ने एक अहम कदम उठाया। गमडाराम की मौत को लेकर पुलिस ने सबसे पहले गाड़ी का मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाया, यानी जिस कंडीशन में दुर्घटना हुई उसका पूरा गाड़ी का मैकेनिकल जायजा लिया गया। तब पुलिस को और संदेह हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में फिजिक्स के कई रूल की मदद ली। दरअसल जिस कंडीशन में ये बोलेरो आपको वीडियो में दिख रही है उससे आप समझ सकते हो कि बोलेरो एक गड्ढे में वर्टिकल कंडीशन में गिरी हुई है। इस स्थिति में अगर बोलेरो एक्सीडेंट होगी तो बोलेरो को चलाने वाले व्यक्ति का शव या तो स्टीयरिंग पर गिरा हुआ होगा या बोनेट पर गिरा हुआ होगा। ये फिजिक्स के रूल ऐसा बताते हैं। लेकिन मृतक गमडाराम का शव है वो खलासी साइड की तरफ पीछे की तरफ झुका हुआ था, जबकि वर्टिकल हालत में कोई गाड़ी गड्ढे में गिरेगी तो ये कतई संभव नहीं है कि एक्सीडेंट में कोई ऐसे हालात बने। इससे संदेह और गिराया। इसके बाद एफएसएल की मदद ली गई। जब गाड़ी का एफएसएल करवाया तब पुलिस को और हैरान कर देने वाली बातें पता चली। बोलेरो में जगह जगह खून के छींटे मिले। किसी भी बोलेरो जैसी गाड़ी में अगर एक्सीडेंट हो और आगे की सीट पर या गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति अगर उसकी मौत होती है तो उस कंडीशन में उसके खून के छींटे कहाँ कहाँ गिर सकते हैं उसकी पुलिस के पास जब इसका मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाया तो आकलन हुआ। लेकिन खून के छींटे बोलेरो में और भी जगह पर मिले। इससे पुलिस का संदेह और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल का दायरा बढ़ाया। तब पुलिस को ये पता चला कि जो मृतक है, मृतक का एक व्यक्ति के साथ काफी समय से कारोबार था। जो गमडाराम है जो पांचला सीधा के आश्रम में जो जागरण था उसमें शामिल होकर लौट रहे थे। गमडाराम का व्यापार था 10 सालों से अनाज से जुड़ा हुआ और वो व्यापार था पूनाराम नामक व्यक्ति के साथ। और पूनाराम और गमडाराम के बीच लेन देन को लेकर काफी बहसबाजी हो चुकी थी। गमडाराम पूनाराम से पैसा मांग रहे थे। पुलिस ने फिर उस हिसाब से अपनी जांच पड़ताल शुरू की। एफएसएल गाड़ी का जो मैकेनिकल मुआयना है, साथ ही फिजिक्स के रूल जो चीज बता रहे थे उससे पुलिस को यह आकलन तो हो गया कि वर्टिकल कंडीशन में अगर कोई गाड़ी गड्ढे में गिरती है तो इस स्थिति में शव रह ही नहीं सकता। वर्टिकल यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि खड़ी गाड़ी सीधी गड्ढे में गिरी। वो साथ में वीडियो के साथ फोटो भी लगा देंगे, उससे आप आसानी से इस बात को समझोगे। जब ये सारे हालात इसमें दिखे तब जाकर पुलिस ने पूनाराम नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया। तो हिरासत में लेने के बाद पूनाराम से जब पूछ पड़ताल हुई तो पूनाराम ने कबूल लिया कि गमडाराम उनसे पैसों की डिमांड कर रहे थे। साथ में अनाज का कारोबार था लेकिन पैसा वो देना नहीं चाह रहा था। इसी कारण उसने अपनी ट्यूबवेल पर हत्या की और हत्या के बाद गमडाराम की ही बोलेरो को वो चला कर ले गए और फिर गाड़ी को उस गड्ढे में डाला और गमडाराम के शव को ड्राइवर सीट पर खड़ा रखने की कोशिश उसके द्वारा की गई। फिलहाल इस मामले में खुंडाला गांव के निवासी, खुंडाला हाल पांचला सीधा निवासी पूनाराम जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी पूनाराम ने
गमडाराम की हत्या की दी थी। दरअसल 24 जनवरी 2026 को गमडाराम पांचला सीधा के आश्रम से जागरण था, वहां से शामिल होकर जा रहे थे। रास्ते में गड्ढे में उनकी गाड़ी गिर गई, ये परिवार को लगा, लेकिन हकीकत कुछ अलग थी। हकीकत ये थी कि पूनाराम ने एक दूसरे मोबाइल से फोन करके गमडाराम को अपने पास बुलाया, ये लालच दिया कि आपके जो पैसे हैं वो मैं आपको दूंगा। फिर ट्यूबवेल पर लाकर उनकी हत्या कर दी। लोहे की राड से, भारी हथियार से हमला किया, उनके सिर पर चोट मारी और उनकी मौत हो गई। तो इस पूरे षड्यंत्र को पूनाराम ने बेहद ही बारीकी से अंजाम दिया। पुलिस ने और मृतक के परिजनों ने शुरुआत में मृत का मुकदमा दर्ज करवाया। उन्हें लगा कि ये सामान्य एक्सीडेंट है, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई, एफएसएल हुई, टेक्निकली जांच हुई और बहुत ही बारीकी से साइंटिफिक जांच हुई, तब ये पता चला कि गमडाराम की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि ये सोचा समझा एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसे पुलिस ने 4 महीने बाद खोल दिया है। इस मामले में नागौर के एसपी रोशन मीणा सहित पुलिस की टीम ने आज एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया। हत्या के पीछे की वजह यह बना कि 10 साल से गमडाराम और पूनाराम के बीच अनाज का कारोबार था, लेकिन गमडाराम जो पैसे पूनाराम से मांग रहे थे, उस लेन देन को लेकर पूनाराम ने हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।